नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश पाठक है। मैं क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक करनाल का और बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूरो रिहैब स्पेशलिस्ट हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि हर एक इंडिविजुअल लोगों को हेल्प करता है अपने स्वास्थ्य को वापस रिगेन करने में। और बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है, हम लोग एक थेरेपेटिक यूज़ जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी का है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल जिनको अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर डिजीज़ है या फिर कोई आप कह लीजिए कोई डिसऑर्डर है, जिस डिसऑर्डर की वजह से वो अपना दैनिक दिनचर्या का काम नहीं कर सकते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से वो अपने दिनचर्या की काम को वापस रिगेन कर सकते हैं। और बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो हम फोकस करते हैं हर एक इंडिविजुअल का, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, हमारा कॉग्निशन एस्पेक्ट हो गया, इन सब को हम नज़र में रखते हुए जो भी हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है उसको हम प्लान करते हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल जिनको अगर अपने कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हम उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से उनको हम डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट्स करने लायक हम बना सकें और मदद हम कर सकें। अब बात आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों में किस तरह से ये इफ़ेक्टिव है, प्रभावकारी है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अलग अलग डोमेन होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशन और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डॉक्टर हैं, उनके पास डिग्री होती है जिनको एक मिनिमम डिग्री अगर हम बात करें तो बैकलॉरेट डिग्री होती है, BOT, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि 4.5 साल की पढ़ाई है। 4.5 साल की पढ़ाई के बाद फिर वो एक बेसिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनते हैं। इसके बाद फिर इसमें मास्टर की भी पढ़ाई होती है जो MOT 2 साल, कई जगह 3 साल की भी होती है ये। तो MOT क्या है, अलग अलग डोमेन में होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर MOT न्यूरो साइंस में करते हैं, MOT हम पीडियाट्रिक्स में करते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरह से MOT की डिग्री हमारी मेंटल हेल्थ में होती है, MOT की डिग्री हमारी ऑर्थो में होती है। तो अलग अलग डोमेन में जिसको हम सुपर स्पेशलिटी हम कह सकते हैं, तो वो हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो उस डोमेन के वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं। और फिर आगे जाके PhD की पढ़ाई भी इसमें होती है। तो वैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो बच्चों के एक्सपर्ट होते हैं उनको हम पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहते हैं। और कई जो जिन्होंने PG कोर्स अपने न्यूरोलॉजी में भी किया हुआ है वो भी हमारे मददगार होते हैं बच्चों को डील करने में। तो अब बात आती है कि ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, अलग अलग है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में है, बच्चों के कंडीशन में है, ऑर्थो कंडीशन में है। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो ऐसा क्या टेक्निक है या क्या स्ट्रैटेजी है या क्या मॉडलिटीज़ है, हमारा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ की बात करें जो बच्चों में हमारा हेल्प करेगा। तो अगर हम बच्चों में OT की बात करें तो अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं और जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे एक NDT फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी तरह से एक सेंसरी इंटीग्रेशन SI फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर NDT फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करें तो वो वैसे बच्चे जिनमें कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से फिजिकल अगर हमारा डिस्टरबेंस होता है या एक तरह से हम बोले कि फिजिकली उनको प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में या नेक कंट्रोल नहीं आया, तो उसमें हम NDT हम यूज करते हैं। और उसी तरह से जैसे ऑटिज़म का बच्चे हो गया हमारा, या फिर वैसे बच्चे जिनमें हमारे को सेंसरी की इशू होती है, जैसे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, SPD जो कि आमतौर पे ऑटिज़म में बहुत कॉमन होता ही है। बट SPD ऑटिज़म के अलावा भी और भी कंडीशन में हो सकते हैं। तो उनको जिनको SPD है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का इशू है, उसमें हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दैट इज़ SI, सेंसरी इंटीग्रेशन, SI फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सिर्फ ये एक यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, एक या दो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेज हैं, बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चों के साथ यूज करते हैं। इसमें एक आर्ट ये भी होता है कि हम एक साथ कई बार 2 या 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ब्लेंड करके हम ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। और ये सारा आपको जो एक एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे वही कर सकते हैं। जब भी कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे मार्केट में, तो उनके पास उनकी डिग्री जरूर होनी चाहिए। डिग्री के बाद भी क्या होता है ना, एक जो इनके कंसर्न काउंसिल होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर डिग्री है और वो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, वही लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे बच्चों में किस तरह से प्रभावकारी है। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली जो बच्चों में हमारा
प्रिस्क्राइब होता है या रिकमेंडेड होता है, तो बच्चों में जो भी नॉर्मल ग्रोथ है हमारा, अगर मान लीजिए किसी को भी अगर नॉर्मल डेवलपमेंट में कुछ भी डेविएशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर हम नॉर्मल माइलस्टोन की बात करते हैं तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है 3 से 4 महीने तक बच्चे का नेक कंट्रोल आ जाता है। उसी तरह से 6 से 8 महीने में हम कहते हैं कि बच्चों की सिटिंग आ जाती है। और ये अलग अलग माइलस्टोन है। एक सर्टेन टाइम पे हमारा वॉकिंग आता है, सर्टेन टाइम पे हमारा स्पीच आता है। उसी तरह से जैसे प्ले भी है हमारा, कौन सा प्ले किस एज में बच्चा खेलता है। तो अगर किसी भी नॉर्मल माइलस्टोन में हमारा कुछ डिले होता है, कोई डेविएशन होता है, और तब हम बोलते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों में हम रिकमेंड हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक बिहेवियर को भी होता है कि कोई बच्चा हमारा 2.5-3 साल के बच्चे अगर हम देख रहे हैं कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है, बच्चा आसपास सोशलाइज नहीं हो पा रहा है, या अगर हम बात करें कि जैसे आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा है या अपने आप में ही खेल रहा है, तो ये सारे भी अगर कोई कंडीशन होती है तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारा मददगार होता है। अब हम बात करते हैं कुछ सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हैं जिनको हम बच्चों में अगर हम बात करें तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कैटेगरी में हम उन सारे कंडीशन को रख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कंडीशन है, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया। उसी तरह से कुछ सिंड्रोम्स हैं, जैसे बहुत कॉमन है डाउन सिंड्रोम्स हो गया। इन सारे कंडीशन में हम देखते हैं बच्चों के डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे प्रभावित होते हैं। जो डेवलपमेंट एक टाइम अप्रोप्रिएट आना चाहिए वो आता नहीं है। तो इन सारे कंडीशन में भी आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जो एक एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हों वो आपको इसमें मदद आपको कर सकते हैं। जब भी आप अपने बच्चे के लिए किसी OT क्लिनिक या OT सेंटर पे जाते हैं तो आप प्लीज़ इंश्योर करिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो भी आपको दे रहे हैं वो एक क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं जो कि विदाउट प्रोफेशनल के वो रन कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक हेल्थ प्रोफेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक हेल्थ प्रोफेशन है और इसकी डिग्री एक्वायर करने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एक बाकायदे एक 12 में हमारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक रिक्वायर्ड होता है और जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो फिर आपको कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से मिलता है। उन सारे कॉलेजेस से जब 4.5 साल का कोर्स होता है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप एक क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जहाँ से भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप ले रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। इसलिए आप इंश्योर करिए उनके पास प्रॉपर डिग्री है, उनके पास प्रॉपर काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है और एक्सपीरियंस, डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप अपने बच्चों के हेल्थ के लिए जा रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। उनके कोई डिसऑर्डर है, उनको प्रॉब्लम है, आप उसको सही कराने के लिए जा रहे हैं, रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि उसके कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप लें OT, आप एक क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड या कोई भी आपको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से भी, हमारे इंस्टा से भी, हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ हमारा नंबर जो आपको नीचे कैप्शन में दिया गया है, आप उससे संपर्क करके आप वहाँ पे अपना मैसेज भी डाल सकते हैं या आप हमारे सेंटर पे भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।